अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? लेडी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही मैं कुर्सी से उठा और तकरीबन भागते हुए डॉक्टर साहबा के पास पहुंचकर डरते डरते अपनी बेगम की हालत दरियाफ़्त फरमाई। तो डॉक्टर साहबा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। बेटी? मैं बड़बड़ाया। जी, और फिक्र ना करें, आपकी बेटी और बेगम दोनों की हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि आपकी मिसेस दोबारा से माँ नहीं बन पाएंगी। क्या? डॉक्टर साहबा ये कहकर आगे बढ़ गईं और मैं अपनी जगह पर दम बखुद रह गया। चंद सानिये साकत रहने के बाद कदम वार्ड की जानब बढ़ने के बजाय वापस इंतज़ारगाह की जानब बढ़ गए। मिस्टर शाहज़ेब, आप अपनी बेगम के साथ मिल सकते हैं। मेरी बेगम की खिदमत पर मामूर नर्स ने मुझे दूसरे दिन अपनी बेगम के साथ मिलने की इजाज़त दी, तो ना चाहते हुए भी मैं अपनी बेगम के कमरे की जानब चल दिया, जहां मेरी बेटी मेरी रहमत और मेरी बेगम बेड पर मौजूद थीं। मेरे पहुंचने पर बेगम ने हल्की सी आंख खोली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी जवाबन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, जिसमें कोई खुलूस शामिल ना था। मज़ीद एक दो दिन बाद मेरी बीवी की तबीयत संभलने पर घर मुंतकली हुई। घर में अपनी बेगम साहिबा की खिदमत के लिए एक नर्स की खिदमात लीं, जो हमा वक्त मौजूद रहती। मज़ीद 7 दिन बाद मेरी बेगम की हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। दफ्तर से वापसी पर मैंने बोझल दिल से बेटी को उठाया और प्यार करने के बाद दोबारा से सुला दिया। खाने के दौरान मैं खामोशी से खाना खा रहा था। नवाला मुंह में डालने ही लगा था कि इसी दौरान मेरी बेगम ने मुझसे सवाल किया कि शीज़ा, हमारी बेटी का नाम क्या होगा? मैं ऐसे किसी सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, तो नवाला मुंह में रखा और सर उठाकर कहा, नाम नाम क्या होगा? और फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि जैसे आपको मुनासिब लगे। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, आप भी तो कुछ कहें ना। मैंने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, चलें, हिना रख लें। उसने कुछ इस अंदाज से मेरी हाँ में हाँ मिलाया जैसे वो मुझसे मुत्तफिक ना हो। वक्त गुज़रता गया और ये वक्त मैं किस कर्ब में गुजार रहा था, मैं और मेरा रब ही जानता है। एक दिन दफ्तर से मैं वापस आया। बेगम ने कहा कि शीज़ा सुनिए, तो हिना ने चलना शुरू कर दिया। बेगम के कहने पर मैंने मसनूई खुशी का इजहार कर दिया। मेरे दिल में कभी भी अपने गोशा जिगर की भी मोहब्बत नहीं जागी थी। इस दौरान रफ्ता रफ्ता मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन आता गया। मैं जो अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब उससे दूर दूर रहने लगा। जिस बच्ची को पहले पहल कभी कभी उठा लेता था, अब वो भी तर्क कर दिया। मेरी बेगम मेरे इस रवैये पर हैरान थी। उसने मेरे इस रवैये के बारे में मुझसे कई बार दरियाफ़्त फरमाया, मगर मैं हर बार टाल दिया करता था। पहले पहल तो वो खामोश हो जाती थीं, लेकिन एक दिन जब उन्होंने कहा कि आज वो हर हाल में इसकी वजह दरियाफ़्त फरमा कर रहेंगी, तो मैं तैश में आ गया और उसको इंतहाई सख्त बातें सुना दी और साथ साथ अपने कमरे भी अलहदा कर लिए। मेरी बेगम हैरान और परेशान खड़ी रह गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि नौबत यहाँ तक आती। मेरी बेगम ने कई बार मुझे खुदा रसूल के वास्ते दिए, बच्ची के वास्ते दिए और अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी तबीयत ने मुझे इस बात की इजाज़त ना दी कि मैं इसके वो गुनाह माफ़ कर दूं जो इससे सरजद ही नहीं हुए। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि मेरी बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पुकारते हुए कहा, शीज़ा शीज़ा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। लेकिन मैंने करवट बदली और इसे बुरा भला कहते हुए आंखें मूंद लीं। चंद लम्हे गुजरने के बाद उसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और फिर से आवाज़ दी जो कदरे तेज़ थी, शीज़े, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मैं उठा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर चीखते हुए कहा, क्या है? क्यों आ जाती हो बार बार परेशान करने? शीज़ा, हिना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, खुदा के लिए इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसने नम आँखों के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, तो मैंने पलटते हुए जवाब दिया, सुबह ले जाऊंगा, दोबारा मुझे परेशान ना करना, और दरवाज़ा बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया। नींद की वादियों में गुम होने से पहले मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तभी मुझे घर के मरकज़ी दरवाजे के खुलने और धड़म से बंद होने की आवाज़ सुनाई।
شاید میری بیگم اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے گئی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ صبح جا کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحہ انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی، تو میں نے پھر سے آواز دی، لیکن بیگم کو کہاں آنا تھا، وہ نہ آئی۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ چارپائی پر بیٹھی ویران آنکھوں سے حنا کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، بہری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیا کہ میں نے ناشتہ مانگا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا، میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب کس لمحے اور کیسے میرے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہوا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے میری اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ میری آنکھ پر نم ہوتی، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا وجود ڈول گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہ ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہ ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی کوشش بھی کی، لیکن نہیں، اسے نہ ہنسنا تھا نہ رونا تھا۔ وہ نہ ہنسی اور نہ روئی۔ وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور میں اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ میرے آنسو میرے رخسار پر بہہ نکلے۔ اس وقت کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی کہ میری بھی روح قبض ہو جائے اور مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میں کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا رہا، اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پورے زور سے چیخا، بیٹی! اور میری آواز کمرے میں گونج کے رہ گئی۔ ہمیں کسی چیز کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے۔